सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स के 75 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको एग्जाम में देखने को 101% मिलेंगे ही मिलेंगे। बस इस वीडियो को देख लो, एमसीक्यू की चिंता छोड़ दो। तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज कॉमनली यूज फॉर फीवर। इनमें से कौन सी ऐसी दवा है जो फीवर में कॉमनली यूज़ की जाती है। मेटफॉर्मिन, सिट्राजिन, पैरासीटामोल या फिर डिजॉक्सिन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, पैरासीटामोल। इंसुलिन इज़ यूज्ड इन। इंसुलिन का उपयोग किस रोग में होता है। डायबिटीज़ में, अस्थमा में, पेप्टिक अल्सर में या फिर हाइपरटेंशन में। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है ए, डायबिटीज़ मेटालाइटिस में हम लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ड्रग इज़ यूज फॉर गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में कौन सी दवा उपयोग होती है। एटिनोलॉल, ओमेप्राजोल, डायजेपाम या एस्प्रिन। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है बी, ओमेप्राजोल। साल्बुटामॉल इज़ मेनली यूज्ड इन। साल्बुटामॉल मुख्यतः किस में उपयोग होती है। डायबिटीज़ में होती है, हाइपरटेंशन में होती है, मलेरिया में होती है या फिर अस्थमा में होती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, अस्थमा में हम लोग साल्बुटामॉल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। अमोक्सिसिलिन है, पेंटाप्राजोल है, मेटफॉर्मिन है या फिर सिट्राजिन है। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है ए, अमोक्सिसिलिन हमारी एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्लोडिपिन इज यूज फॉर। एम्लोडिपिन का उपयोग किस में होता है। फीवर में होता है, हाइपरटेंशन में होता है, फंगल इन्फेक्शन में होता है या फिर एंजाइटी में होता है। तो दोस्तों एम्लोडिपिन का यूज हमारा हाइपरटेंशन में होता है, यानी बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। विच ड्रग इज एन एंटी फंगल। इनमें से कौन सी एंटी फंगल दवा है। ORS है, डिजॉक्सिन है, फ्लुकोनाजोल है या फिर एट्रोपिन है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल हमारी एंटी फंगल ड्रग है इसमें। मेटफॉर्मिन इज प्रिस्क्राइब्ड इन। मेटफॉर्मिन किस रोग में दी जाती है। अस्थमा में जाती है, एलर्जी में दी जाती है, फिर डायबिटीज़ में दी जाती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, डायबिटीज़ में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज एन एंटाहिस्टामीन। इनमें से कौन सी दवा एंटीहिस्टामीन है। सिट्राजिन है, एस्प्रिन है, इंसुलिन है या फिर रिफाम्पिसिन है। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है ए, सिट्राजिन हमारी एंटीहिस्टामीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ORS इज़ यूज टू ट्रीट। ORS का उपयोग किसके उपचार में होता है। अल्सर में होता है, डिहाइड्रेशन में होता है, हाइपरटेंशन में होता है या फिर माइग्रेशन में होता है। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है बी, डिहाइड्रेशन में हम लोग ORS का इस्तेमाल करते हैं। विच ड्रग इज़ यूज्ड इन ट्यूबरक्लोसिस। इनमें से कौन सी दवा ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ की जाती है। डायजेपाम, ओमेप्राजोल, रिफाम्पिसिन या फिर एटिनोलॉल। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है सी, रिफाम्पिसिन हमारी ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ की जाती है। डायजेपाम इज़ मेनली यूज फॉर। डायजेपाम मुख्यतः किसके लिए उपयोग होती है। इन्फेक्शन में, अल्सर में, डायबिटीज़ में या फिर एंजाइटी में। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है डी, एंजाइटी में हम लोग डायजेपाम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज़ अ बीटा ब्लॉकर। इनमें से कौन सी ड्रग बीटा ब्लॉकर है। एटिनोलॉल है, पैरासीटामोल है, साल्बुटामॉल है या फिर फ्लोसिटीन है। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है ए, एटिनोलॉल। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूरोसामाइड बिलोंग टू विच क्लास। फ्यूरोसामाइड किस वर्ग की दवा है। एंटीबायोटिक, डायरेटिक, सेडेटिव या फिर एंटासिड। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है बी, डायरेटिक हमारी फ्यूरोसामाइड क्लास से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर मलेरिया। मलेरिया में कौन सी दवा उपयोग होती है। डिजॉक्सिन, मेटफॉर्मिन, क्लोरोक्विन या फिर सिट्राजिन। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है सी, क्लोरोक्विन हमारी मलेरिया में दी जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन इज़ यूज्ड इन। नाइट्रोग्लिसरीन किस में दी जाती है, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है वो किस में इस्तेमाल होती है। कफ में होती है, वोमिटिंग में होती है, फीवर में होती है, फिर एंजाइना में होती है। तो दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन हमारी एंजाइना में दी जाती है। उसका सही ऑप्शन है डी, एंजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी। कौन सी विटामिन कमी से हमें स्कर्वी होता है। विटामिन सी की वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से होता है, फिर विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है आपका विटामिन ए की वजह से हमें स्कर्वी डिसीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज़ यूज्ड इन एपिलेप्सी। मिर्गी में कौन सी दवा उपयोग होती है। ओमेप्राजोल, फेनेटोइन, एस्प्रिन या फिर ORS। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है बी, फेनेटोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोनप्राजोल बिलोंग्स टू। प्रोटोनप्राजोल किस वर्ग की दवा है। एंटीवायरल, बीटा ब्लॉकर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर या फिर एंटी डेस्पिरेंट। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है सी, प्रोटोन पंप इनहिबिटर में हमारी पेंटोप्राजोल ड्रग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटोरवास्टेटिन इज़ यूज्ड इन। एटोरवास्टेटिन का उपयोग किस लिए होता है। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ट्रीट अस्थमा, क्योर इन्फेक्शन या फिर रिलीव एंजाइटी। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है ए, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल में हम लोग अटोरवास्टेटिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइबुप्रोफेन इज़। आइबुप्रोफेन किस वर्ग की दवा है। एंटासिड, एंटीबायोटिक या फिर एनसिड। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है सी, एनसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेट्रोनिडाजोल इज़ यूज्ड इन। मेट्रोनिडाजोल का उपयोग किस में होता है। डायबिटीज़ में होता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में होता है, हाइपरटेंशन में होता है या फिर अस्थमा में होता है। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है बी, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, यानी हम लोग प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में मेट्रोनिडाजोल ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में कौन सी दवा उपयोग होती है। डिजॉक्सिन, एटिनोलॉल, प्रोमेथाजीन या फिर रिफाम्पिसिन। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन है सी, प्रोमेथाजीन। नेक्स्ट देखते हैं, हिपैरिन इज़ गिवन बाय विच रूट। हिपैरिन किस मार्ग से दी जाती है। ओरल से, सबलिंगुअल से, रेक्टल से या फिर इंजेक्शन से।
तो दोस्तों हेपेरिन हम लोग डी यानी इंजेक्शन से देते हैं। विच ड्रग इज़ यूज्ड इन गाउट, कौन सी दवा गाउट में इस्तेमाल की जाती है? एलोपुरिनॉल, डायजेपाम, सिट्राजिन या फिर पेनिसिलिन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एलोपुरिनॉल हम लोग गाउट में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? प्लांट से, एनिमल से, फंगस से या फिर मिनरल से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, फंगस। पेनिसिलिन हम लोग फंगस से लेते हैं। विच ड्रग इज़ यूज्ड इन पार्किंसन, पार्किंसन कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? लिवोडोपा, एस्पिरिन, ओमेप्राजोल या फिर क्लोरोक्विन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, लिवोडोपा। द एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग इज, तो इसका सही ऑप्शन है डी, एन एसिटाइलसिस्टीन। कोडीन इज मेनली यूज्ड एज, कोडीन किस रूप में उपयोग होती है? एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, कफ डिस्पेरेंट या फिर एंटासिड। तो उसका सही ऑप्शन है सी, खांसी दबाने वाली दवा यानी कफ सप्रेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रोंकोडायलेटर आर यूज्ड इन, ब्रोंकोडायलेटर का उपयोग किस में होता है? अस्थमा में होता है, डायबिटीज़ में होता है, अल्सर में होता है या फिर एनीमिया में होता है। तो उसका सही ऑप्शन है ए, अस्थमा में हम लोग ब्रोंकोडायलेटर का इस्तेमाल करते हैं। विच ड्रग इज़ यूज्ड इन डायरिया, दस्त में कौन सी दवा उपयोग होती है? डिजॉक्सिन, लोपेरामाइड, अम्लोडिपिन या लिवोडोपा। तो उसका सही ऑप्शन है बी, लोपेरामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेनिटेडिन इज यूज फॉर, रेनिटेडिन का उपयोग किस लिए होता है? हाइपरटेंशन में होता है, एपिलेप्सी में होता है, पेप्टिक अल्सर में होता है या फिर मलेरिया में होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पेप्टिक अल्सर में हम लोग रेनिटेडिन दवा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच ड्रग इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनमें से कौन सी दवा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? एस्पिरिन है, रिफाम्पिसिन है, सिट्राजिन है या फिर वेराम्पिल है। तो उसका सही ऑप्शन है डी, वेराम्पिल हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन्डेस्टेरॉन इज़ यूज फॉर, ऑन्डेस्टेरॉन का उपयोग किस में होता है? नोसिया, वोमिटिंग में होता है, हाइपरटेंशन में होता है, डायबिटीज़ में होता है या फिर फीवर में होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, नोसिया और वोमिटिंग में हम लोग ऑन्डेस्टेरॉन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन डिफिशिएंसी कॉजेस, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्थमा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है या फिर अर्थराइटिस होता है। तो उसका सही ऑप्शन है सी, डायबिटीज़ मेलाइटिस। विच ड्रग इज़ यूज्ड इन एनीमिया, एनीमिया में कौन सी दवा उपयोग होती है? फेरस सल्फेट, साल्बुटामोल, डायजेपाम, क्लोरोक्विनिन। तो एनीमिया में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं एजिथ्रोमाइसिन इज़ा, एजिथ्रोमाइसिन क्या है? एंटासिड है, एंटीबायोटिक है, सेडेटिव है या एंटीहिस्टामिन है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एंटीबायोटिक। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। एट्रोपिन इज़ मेनली यूज्ड इन, एट्रोपिन मुख्यतः किस में उपयोग होती है? डायबिटीज़ में, फीवर में, कफ में या फिर ब्रेडिकार्डिया में। तो इसका सही ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में हम लोग एट्रोपिन दवा का इस्तेमाल करते हैं। विच ड्रग इज़ यूज्ड इन हार्ट बर्न, हार्ट बर्न में कौन सी दवा उपयोग होती है? एंटीबायोटिक, एंटीकोगुलेंट, एंटासिड या फिर सेडेटिव। तो इसका सही ऑप्शन है सी, एंटासिड। नेक्स्ट देखते हैं जिडोवुडीन इज़ यूज्ड इन, जिडोवुडीन का उपयोग किस में होता है? HIV संक्रमण में, मलेरिया में, उच्च रक्तचाप या फिर अस्थमा में। तो इसका सही ऑप्शन है ए, HIV संक्रमण में हम लोग जिडोवुडीन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाइक्लोफेनेक इज़ यूज्ड फॉर, डाइक्लोफेनेक का उपयोग किसके लिए होता है? पेन एंड इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज़ में, फंगल इन्फेक्शन में या फिर एंजाइटी में। तो इसका सही ऑप्शन है ए, पेन और इन्फ्लेमेशन में हम लोग डाइक्लोफेनेक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच ड्रग इज़ यूज फॉर वॉर्म इन्फेस्टेशन, कृमि संक्रमण में कौन सी दवा उपयोग होती है? मेटफॉर्मिन, डायजेपाम, अल्बेंडाजोल या फिर वॉरफरिन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अल्बेंडाजोल। विच रूट गिव द फास्टेस्ट ड्रग एक्शन, सबसे तेज़ दवा प्रभाव किस मार्ग से मिलता है? ओरल से, इंट्रावेनस से, टॉपिकल से या फिर रेक्टल से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, इंट्रावेनस से। लैक्टोलोज इज़ यूज्ड इन, लैक्टोलोज का उपयोग किस में होता है? हाइपरटेंशन में होता है, ट्यूबरक्लोसिस में होता है, फीवर में होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन में होता है। तो उसका सही ऑप्शन है डी, कॉन्स्टिपेशन में लैक्टोलोज का इस्तेमाल होता है। विच ड्रग इज़ एन एंटी फंगल, इनमें से कौन सी दवा एंटी फंगल है? कीटोकोनाजोल, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या फिर मेटफॉर्मिन। तो दोस्तों का सही ऑप्शन है ए, कीटोकोनाजोल हमारी एंटी फंगल ड्रग है। लोसार्टन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर, लोसार्टन किसके लिए दी जाती है? कफ में दी जाती है, हाइपरटेंशन में दी जाती है, डायरिया में दी जाती है, फिर वॉमिटिंग में दी जाती है। तो उसका सही ऑप्शन है बी, हाइपरटेंशन में दी जाती है। विच इलेक्ट्रोलाइट इज कॉमनली लॉस्ट इन डायरिया, दस्त में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट समानता कम हो जाता है? आयरन, कैल्शियम, जिंक या फिर पोटेशियम। इसका सही ऑप्शन है डी, पोटेशियम हमारा कम हो जाता है। क्लोफेनेरामाइन इज यूज्ड इन, क्लोफेनेरामाइन का उपयोग किस में होता है? एलर्जी में होता है, हार्ट फेलियर में होता है, डायबिटीज़ में होता है, फिर एपिलेप्सी में होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एलर्जी में होता है। अल्प्राजोलाम इज मेनली यूज्ड इन अल्सर, इन्फेक्शन, इंसोमिनिया या फिर अस्थमा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इंसोमिनिया। हेपेटाइटिस मेनली इफेक्ट विच ऑर्गन, हेपेटाइटिस मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी, फेफड़े, हृदय या फिर लीवर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, लीवर।
क्वेश्चन देखते हैं, मेथोट्रेक्सेट इज़ यूज्ड इन। मेथोट्रेक्सेट का उपयोग किस में होता है? रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में, एलर्जी में, डायबिटीज़ में या फिर फंगल इन्फेक्शन में। इसका सही ऑप्शन है ए, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी मेथोट्रेक्सेट का उपयोग हम लोग रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में करते हैं। विच ड्रग इज़ यूज्ड इन इमरजेंसी एलर्जिक रिएक्शन। आपातकालीन एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी दवा उपयोग होती है? पैरासीटामोल, एड्रेलिन, डिजॉक्सिन या फिर फेरस सल्फेट। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एड्रेलिन हम लोग इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस फीवर। कौन सी दवा फीवर को कम करने के लिए दी जाती है? हिपैरिन, वारफरीन, पैरासीटामोल या फिर डायजेपाम। तो दोस्तों कॉमनली हम लोग पैरासीटामोल देते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सी, पैरासीटामोल। इप्राटोपियम इज मेनली यूज्ड इन। इप्राटोपियम मुख्यतः किस में उपयोग होती है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बुखार या फिर COPD। उसका सही ऑप्शन है डी, COPD। तो दोस्तों COPD का फुल फॉर्म जरूर बताना कमेंट में। विच ड्रग इज एन एंटीकोगुलेंट। इनमें से कौन सी दवा एंटीकोगुलेंट है? हिपैरिन है, ओमेप्राजोल है, सिट्राजिन है या फिर फ्लुकोनाजोल है। तो उसका सही ऑप्शन है ए, हिपैरिन हमारी एंटीकोगुलेंट ड्रग है। विटामिन डी डिफिशिएंसी कॉजेस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है या फिर बेरी होता है। उसका सही ऑप्शन है बी, रिकेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच ड्रग इज यूज्ड इन फंगल स्किन इन्फेक्शन। फंगल त्वचा संक्रमण में कौन सी दवा उपयोग होती है? इंसुलिन, एम्लोडिपिन, क्लोट्रीमाजोल या फिर डिजॉक्सिन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, क्लोट्रीमाजोल। फ्लूसिटीन इज यूज्ड इन। फ्लूसिटीन का उपयोग किस में होता है? अस्थमा में होता है, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, मधुमेह या फिर डिप्रेशन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, डिप्रेशन। डिसीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी डिसीज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है? ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, अस्थमा या फिर अर्थराइटिस। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ट्यूबरक्लोसिस। आंसर साफ साफ लिखा है। मॉर्फिन इज मेनली यूज फॉर। मॉर्फिन मुख्यतः किसके लिए उपयोग होती है? बुखार में, तेज दर्द में, खांसी में या फिर उल्टी में। तो इसका सही ऑप्शन है बी, तेज दर्द में। विच ड्रग इज यूज्ड इन एपिलेप्सी। मिर्गी में कौन सी दवा उपयोग होती है? ओमेप्राजोल, अल्बेंडाजोल, सोडियम वाल्पोरेट या फिर फेरस सल्फेट। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सोडियम वाल्पोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोऑर्फिन इज यूज फॉर। डेक्स्ट्रोमेथोऑर्फिन जो ड्रग है वो किस में दी जाती है? डायबिटीज़ में दी जाती है, हाइपरटेंशन में दी जाती है, फीवर में दी जाती है या फिर ड्राई कफ में दी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज यूज्ड इन एडिमा। एडिमा यानी सूजन में कौन सी दवा दी जाती है? फ्यूरोसामाइड, एस्पिरिन, सिट्राजिन या फिर फ्लोसिटीन। इसका सही ऑप्शन है ए, फ्यूरोसामाइड, यानी हम लोग सूजन में फ्यूरोसामाइड दवा देते हैं। राबेप्राजोल इज यूज्ड इन। राबेप्राजोल का उपयोग किस में होता है? हार्ट फेलियर, एसिड पेप्टिक डिसीज़, मलेरिया या फिर एंजाइटी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एसिड पेप्टिक डिसीज़ में हम लोग राबेप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। विच ड्रग इज यूज्ड इन माइग्रेन। माइग्रेन में कौन सी दवा उपयोग होती है? डिजॉक्सिन, मेटफॉर्मिन, सुपाट्रिप्टान या फिर रिफाम्पिसिन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सुमाट्रिप्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल्बुटामॉल इज यूज्ड ड्यूरिंग। साल्बुटामॉल का उपयोग किस दौरान किया जाता है? हाइपरटेंशन में, अल्सर में, फीवर में या फिर अस्थमा अटैक में। तो इसका सही ऑप्शन है डी, अस्थमा अटैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंशन इमरजेंसी में कौन सी दवा उपयोग होती है? नाइट्रोग्लिसरीन, सिट्राजिन, डायजेपाम या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, नाइट्रोग्लिसरीन हम लोग हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में देते हैं। लिवोथायरॉक्सिन इज यूज्ड इन। लिवोथायरॉक्सिन का उपयोग किस में होता है? अस्थमा में होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, डायबिटीज़ में होता है या फिर इन्फेक्शन में होता है। उसका सही ऑप्शन है बी, हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। विच एंटीबायोटिक इज यूज्ड इन बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया में कौन सी एंटीबायोटिक उपयोग होती है? पेंटोप्राजोल, अल्प्राजोलाम, सेफिट्राजोन या फिर डिजॉक्सिन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सेफिट्राजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोराजेपाम इज मेनली यूज्ड इन। लोराजेपाम मुख्यतः किस में उपयोग होती है? हाइपरटेंशन में, फीवर में, अस्थमा में, एंजाइटी डिसऑर्डर में। तो इसका सही ऑप्शन है डी, एंजाइटी डिसऑर्डर में हम लोग लोराजेपाम दवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज यूज्ड इन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में कौन सी दवा उपयोग होती है? एड्रेनलिन, ओमेप्राजोल, सिट्राजिन या फिर फ्लुकोनाजोल। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड इन। मेट्रोनिडाजोल का उपयोग किस में होता है? डायबिटीज़ में होता है, एमोबियासिस में होता है, हाइपरटेंशन में होता है या फिर माइग्रेन में होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एमोबियासिस में हम लोग मेट्रोनिडाजोल देते हैं। विच सप्लीमेंट इज यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में कौन सी सप्लीमेंट का उपयोग होता है? डिजॉक्सिन, साल्बुटामॉल, कैल्शियम कार्बोनेट या फ्लोसेटीन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वारफरीन इज यूज्ड टू। वारफरीन का उपयोग किस लिए होता है? ट्रीट इन्फेक्शन, रिड्यूस फीवर, कंट्रोल डायबिटीज़, प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज यूज्ड इन एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा में कौन सी दवा उपयोग होती है? मोंटेलुकास्ट, मेटफॉर्मिन, एस्पिरिन या फिर फेरस सल्फेट। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मोंटेलुकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिमोलोल इज मेनली यूज्ड इन। टिमोलोल मुख्यतः किस में उपयोग होती है? अल्सर में, ग्लाउकोमा में, फीवर में या फिर अस्थमा में। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ग्लाउकोमा में। दोस्तों ये थे आपके फार्माकोथेरेपेटिक्स के 76 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। इसको बस देख लेना, सच बता रहा हूँ कि आपके MCQ तो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।